गुड इवनिंग दोस्तों। तो देखो, कल के बाद आप लोग का एग्ज़ाम होगा, तो क्यों ना हम लोग एग्ज़ाम से पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो हम लोग सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, और जो बच्चे लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन बोल रहे थे वो लोग एक बार प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा संगमरमर की इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, वही कारण क्या बोला जा रहा है? अम्लीय वर्षा में उपस्थित अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं। तो ये दोनों सही है क्या, और दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं एक दूसरे को? तो बिल्कुल दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक, जैवमंडल, राष्ट्रीय उद्यान, खास श्रृंखला, इसका जोड़ी सही है, एक दूसरे में मैच कर रहा है, इसको पता करना है। देखो, रेड डाटा बुक में क्या होता है? विलुप्त प्राय जीवों का अभिलेख होता है, बिल्कुल सही है। जैवमंडल में क्या होगा? जीवन का क्षेत्र, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों का संरक्षण, और खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखो, वन में एक लिखा है, ठीक है। इसको कभी कभी ऑप्शन को चेंज भी कर देते हैं, जैसे विलुप्त जीवों को चौथा में रख देंगे, वही वन्य जीव संरक्षण को पहला में रख देंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा तीनों सही है, ठीक है। इधर देखते हैं, मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाता है, इससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। देखो, मरुस्थलीय पौधे में कांटा में रूपांतरित हो जाता है ना, तो वाष्पोत्सर्जन तो कम होगी ही, ठीक है। और क्योंकि लगा लेना, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं, तो ए सही हो जाएगा। देखो, रोग से पूछा गया है, डिजीज से क्वेश्चन पूछा गया है। तपेदिक जीवाणु के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, और एड्स विषाणु के कारण, और दाद है कवक के कारण। तो चारों बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका ट्रिक बताई हूँ मैं, प्ले लिस्ट में एक बार जरूर जाके देखना, ठीक है। टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट में डला हुआ है, ठीक है। फास्ट करके देख लेना, पर जरूर देखना, ठीक है। चलो, चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। तांबा विद्युत का अच्छा चालक है, चांदी उष्मा की अच्छी चालक है, रबड़ विद्युत का कुचालक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? तीनों सही हैं, ठीक है, और सही व्याख्या कर रहे हैं। चलो देखते हैं। ओजोन परत क्षरण पर्यावरणीय समस्या है। ओजोन परत हानिकारक यूवी किरणें को अवशोषित करता है। यूवी किरणें किसको बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, बैरोमीटर को किसको मापते हैं? वायु दाब को। हाइड्रोमीटर में घनत्व को, और एक है सीस्मोग्राफ में भूकंप को, और एक है एनीमोमीटर में पवन वेग को, ठीक है। इसको याद रखना, इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो ए आंसर सही हो जाएगा। चलो जल्दी चलते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाना भूकंप से मुक्त ऊर्जा का संकेत देता है। तो इसका आंसर क्या है? दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो, यूरेनियम, ग्रेफाइट, हीरा और अभ्रक, इसका जोड़ी मिलाना है। तो देखना, यूरेनियम क्या है? परमाणु ईंधन है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड होगा। हीरा कठोर पदार्थ है, और एक है अभ्रक विद्युत रोधी है। तो ए आंसर सही हो जाएगा। चलो देखते हैं। हरितगृह प्रभाव से वैश्विक ताप वृद्धि होती है। CO2 एक हरितगृह गैस है, मीथेन भी हरितगृह गैस है। तो तीनों बिल्कुल सही हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं, तो ए बी सी सही है, ठीक है। देखो, अब रिप्रोडक्शन से है क्वेश्चन, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लिए तो बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। चलो देखते हैं। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस प्रक्रिया में एक जनक जीव दो समान संतति जीवों में विभाजन हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को व्याख्या कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं और एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहे हैं। चलो, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर एक्सप्लेन वाला वीडियो चाहते हो तो आप लोग प्ले लिस्ट में एक बार देख ही लो, ठीक है। आज मैं जल्दी बना रही हूँ क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है, रिवीजन भी करना है।
चलो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ईस्ट अमीबा, हाइड्रा और एक है प्लेनेरिया। तो इसका क्या है, प्रजनन कौन से विधि द्वारा होता है? ईस्ट का मुकुलन विधि से होता है, बिल्कुल सही है। अमीबा द्विखंडन द्वारा होता है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है, वही प्लेनेरिया में क्या होगा, पूर्ण जनन होगा। तो ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? सही कथन है परागकण जनन की प्रक्रिया से संबंधित है। निषेचन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, बिल्कुल सही है। बीज निर्माण केवल निषेचन के बाद होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओ आंसर सही हो जाएगा, ए, बी और सी। चौथा क्वेश्चन है स्वपरागन में परागन उसी पुष्प और उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। कारण क्या बोला जा रहा है? स्वपरागन में पराग कणों के स्थानांतरण हेतु बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो बिल्कुल सही है। स्वपरागन में क्या होगा? स्थानांतरण, बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्व मतलब अपने आप से। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है और दोनों सही वाक्य भी कर रहे हैं, तो ए सही हो जाएगा। और देखते हैं आगे, जीवाणु क्या होता है, कैसे होता है? इसका एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, इसको जानना है। देखो जीवाणु क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, बिल्कुल सही है। कवक क्या है? यूकैरियोटिक। नीलहरी शैवाल प्रोकैरियोटिक। अब जीवाणु आ गया मतलब प्रोकैरियोटिक भी होगा। ठीक है, अमीबा यूकैरियोटिक। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलो देखते हैं, जीवाणु के संबंध में सही कथन चुनना है। सही कथन चुनना है, आप लोग अंडरलाइन कर ही लेना, एग्जाम दिलाओगे तो अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, बिल्कुल सही है। जीवाणु में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होते, हाँ केंद्रक नहीं होते। प्रोकैरियोटिक बताई थी ना, प्रोकैरियोटिक में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होते, याद रखना। प्रोकैरियोटिक जी होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ओ आंसर सही हो जाएगा। देखो कथन क्या बोला जा रहा है? जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वे नाइट्रोजन को पौधे द्वारा उपयोग योग्य यौगिक में परिवर्तित करते हैं। दोनों सही है और सही वाक्य भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर से रोग वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें आंसर क्या आ जाएगा? चलो बताओ, इसमें आंसर क्या आ जाएगा? देखो क्षय रोग किसके द्वारा होता है? टीबी जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है ना, सबको पता है। हैजा रोग भी जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफी जीवाणु के कारण, निमोनिया भी जीवाणु के कारण। जैसे इसका ट्रिक है जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, पंडित का न्यू टीका है से क्या हो जाएगा? हैजा होगा। और टी से क्या होगा? तपेदिक होगा, उसी को टीबी बोलते हैं। और टाइफाइड, ये देखो पंडित ता है ना, टाइफाइड। और निमोनिया पंडित का न्यू टीका है तो न्यूमोनिया, याद रखना है ये ट्रिक को। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। चलो वही देखते हैं, लैंगिक जनन के संबंध में सही कथन चुनिए। हमेशा दो जनकों की भागीदारी होती, बिल्कुल सही है। इसमें अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती, ये भी है, अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। तो ओ आंसर सही हो जाएगा। देखो कथन क्या बोला जा रहा है? फल का निर्माण अंडाशय में होता है। ठीक है, वही कारण निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अलग सा टॉपिक रिप्रोडक्शन का मैं अलग सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाई हूँ, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, इसका मिलाना है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बिल्कुल सही है। लैक्टोबैसिलस दही का निर्माण करते हैं, सही है। एक्टोबैक्टर इसका सिरका का निर्माण करते हैं। और एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रतिजैविक उत्पाद करता है, दवाई का उत्पन्न करता है, प्रतिजैविक दवाई। ठीक है, एंटीबायोटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जीवाणु के लाभकारी कार्य है? देखो जीवाणु के लाभकारी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एक है दही निर्माण और एक है प्रतिजैविक उत्पाद। तो देखो लाभकारी तो तीनों है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान क्या होता है? मृदा का वो निर्माण होता है। ठीक है, वही दही बनना, ये भी तो बैक्टीरिया के द्वारा ही बनता है ना। और प्रतिजैविक दवाई का बनना, तो वो सही है, तीनों सही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी जस्ट इसके बाद और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग बने रहना। और जो लोग नए हो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, और एक
बार हाँ प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए, भले फास्ट मोड में देखो पर एक बार रिवीजन ज़रूर कर लो, ठीक है। अब कल एक के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप लोग फ्री हो जाओगे, अभी जितना पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है। बाय दोस्तों।